देखो 12.13 13.1 पर सारे का क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाना आज। इसमें क्या 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। देखा जाए तीसरा नंबर काट दिया इसमें। देखो तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कोई खिलौना, ठीक है ना। उस बोला वो खिलौना कैसा है, उसका त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या बोला ना, बोला इसमें क्या, कोई एक खिलौना जिसका आकार कैसा है, शंकु के जैसा है, ठीक। एक खिलौना शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोला। तो इसमें ऐसे ये बोला जैसे कि बोला इसमें क्या है, एक खिलौना है जिसको कैसा है, शंकु के आकार का है, और वो बोला ना किस पे, एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, ये गोले पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा एक अर्धगोला हो गया, इसको बनाते हैं, क्या है, अर्धगोला, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्धगोला। अब बोला किसी अर्धगोले पे क्या किया है, शंकु के आकार का एक खिलौना रखा हुआ है। ये शंकु ना, ये क्या है, शंकु है। देखो चूंकि बोला कि शंकु का त्रिज्या कितना बोला है, बोला जो शंकु का त्रिज्या है ना, वो दिया हम लोग कितना, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बोला जो शंकु की त्रिज्या वही क्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है, यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, दोनों के आपस में बराबर है, ठीक है। तो बोला फिर हमें क्या करना है, इस टोटल निकालना, इस पूरे का निकालना क्षेत्रफल, ठीक। और इसमें लोग क्या कर दिया, इसमें और दिया, इसमें ऊंचाई दिया, कितना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है, यानी बोला यहाँ से लेके पूरा खिलौना कितना ऊंचाई इसका है, 5 सेंटीमीटर, इतना इसका टोटल ऊंचाई है, ठीक है। ये क्या दिया, कुल खिलौने की ऊंचाई दिया, ठीक है ना बेटो। ये क्या कुल खिलौने की ऊंचाई है, तो निकालते हैं, क्या निकालना हमें, इस पूरे का निकालना, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्या कर देंगे, शंकु का निकाल देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो निकालो, निकालते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो तो शंकु का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। अच्छा देखो ज्यादा लोग इसका सूत्र पाई आर एल होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एल का मान नहीं दिया, एल का मान दिया है, ये देखो एल मतलब क्या, एल जो है ना, इसमें हम लोग एल होता है, इसका तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। जैसे कि ये क्या हम लोग का है, यहाँ से लेकर ये हमारा तिर्यक ऊंचाई, इसका मान चूंकि नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए काम कर दो। देखो जो शंकु दिया ना, शंकु को शीर्ष को लाकर इस जो अर्धगोला है इसके केंद्र से मिला दिए, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके ये एक ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको ए दे दिए, इसको बी, ठीक है। अब देखो चूंकि हमें जब निकालना है, इसका एल का मान निकालना है ना, तो एल का मान कब निकल जाएगा, जब इसका लंबाई पता रहे, वो आधार पता रहे। आधार तो पता है ना, आधार ही इसमें क्या है, त्रिज्या, बस इसका लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई कैसे निकाल देंगे। देखो ये पूरा ऊंचाई कितना दिया, 15.5 सेंटीमीटर, और चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा मान हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इतना हिस्सा पता हो गया, 3.5 सेंटीमीटर है। देखो आगे देखो, इसने ये हिस्सा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये हिस्सा निकालना है। देखो इस पूरे हिस्से में से अगर ये हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये ओ निकल जाएगा ना, ये ओ। एक काम वही करते हैं, क्या निकालो, फिर यहाँ से निकालेंगे हम, अगर ये ओ का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना निकालो, यहाँ पर निकाल दें पहले। तो ए ओ का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए ओ निकालना है, इस पूरे में से माइनस करेंगे ये वाला हिस्सा, तो इस पूरे का मान कितना है, यहाँ से लंबाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। इससे माइनस क्या करना है, ये छोटा वाला हिस्सा, इसका मान है 3.5 सेंटीमीटर, घटा दो, कितना रहेगा, 0 गया, पॉइंट गया तो 12, यानी कितना गया, चल कम होगा 12 सेंटीमीटर। इसका मान आया 12 के, इसका लंबाई निकला है ना। अब चूंकि हमें मेन काम क्या करना है, मेन इसमें काम करना है, एल का मान निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, तो निकालने का सूत्र होता है, एल के क्या सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर रूट के अंदर r² प्लस h², ठीक है। मान पुट कर दो,
देखो त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर प्लस एच का मान 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। तो सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से इसको यहाँ पे करते हैं नीचे, तो यहाँ से मिलेगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा 35 स्क्वायर कितना होता है, कर दो 5 25 दो ना, 5 3 15 2 17, 3 5 15, 1 3 9 1 10, 5 आया, फिर ये 5 7 2 1 2 1225 ना, तो यहाँ होगा 1225 दशमलव कितना के बाद 2 अंकों के बाद। अब फिर प्लस अंदर क्या हम लोग का है 12 का वर्ग 144, इसको हटा दे हम ना। अब देखो यहाँ से एक काम यहाँ से ये कर सकते हैं हम, क्या देखो यहाँ से इसको जोड़े थे, यहाँ से ले लेते हैं, चूंकि ये लोग पॉइंट में, इसको भी ले लेते हैं पॉइंट में, इधर 2 जीरो ले लेते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट में नहीं है तो इसको पॉइंट देकर इधर जाए तो 2 दशमलव के बाद जीरो ले सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट का दशमलव का कोई अस्तित्व तो नहीं होता इसलिए। अब जोड़ो 5 0 5 ना, और फिर यहाँ पे जोड़ते हैं 2 0 2, फिर 4 2 6, फिर 4 1 5, एक बचा ना, एक क्यों यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसका निकाल दो, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, निकालेंगे इसका तो 156.25 किसे निकाले, कौन सी विधि से करें, भाग विधि से करें। चलो देखो भाग विधि से करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, 2 2 जोड़ा बनाते हैं ना, यहाँ से 2 जोड़ा बना, 2 जोड़ा यहाँ से, 1 जोड़ा यहाँ पे। देखो क्या करते हैं, इसमें जब चलते हैं इसमें राइट साइड से 2 2 जोड़ा बनाते आते हैं, जो लास्ट में अगर एक बचेगा तो वो सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, क्या आप देखो सोचो इसमें ना कैसा कौन सा पढ़ा जिसको पढ़ने पे ही आ जाए या उससे कम आए, एक ही पढ़ा में होगा, एक पढ़ा एक बार पढ़े पढ़े के बाद, फिर एक बार यहाँ नीचे इसको जोड़ देंगे 2 बार में, इसको घटा देंगे। देखो यहाँ पे एक लिखे ना, यहाँ पे एक बार एक लिखते हैं, ये एक एक खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर से क्या उतर गया 56। अब देखो, अब सोचो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आ गया तो गुणा करने पे 56 मिले, फिर 56 से कम मिले। देखो समान यहाँ पे एक रखते हैं हम, 2 रखें तो कितना मिलेगा 84 आएगा ना, इससे कम है तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 बार ले सकते हैं, 3 बार मिलेगा, कितना मिला 3 का 9, 3 दूनी का 46, 56 से अधिक है तो कितने बार में 2 बार में। चलो लेके तो 2 गुणे 2 4। देखो जो यहाँ पे लिखते हैं ना, जो यहाँ पे लिखते हैं उसको 3 बार लिखते हैं, एक बार यहाँ पे, फिर एक बार इसको गुणा करके एक बार ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 2 बार, 2 गुणे 2 4, फिर 2 गुणे 2 4, माइनस कर दो, इसको जोड़ेंगे पहले 2 2 4, ये तो हो गया, ये 6 में 4 गया तो 2, 5 में 4 गया 1, और ऊपर से क्या उतरेगा 25, पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर 25। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा कौन सा नंबर रखे कितना मिल जाए, और 5 मिलेगा, यहाँ पे रखते हैं तो कितना मिलेगा 5 4 25 2 5 20 2 22 2 5 हो जाएगा। देखो 5 कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे एक लिए, 5 एक यहाँ पे और फिर एक 5 ऊपर, तो गुणा करना क्या है 5 4 25 का 2, 5 होगा 20 2 22, 80 कितना 2, 5 दिन 10 2 12 कट गया। देखा कि इस पूरे का वर्गमूल कितना आया 12.5, ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये अभी क्यों निकला इनका मान, ठीक है ना। अब इसको आगे किया जाए, इसको ना देखिए, इसको लिखना चाहिए, इसको तब इसको देखो जब एल का मान है तो हम निकाल सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल दो यहाँ से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अब यहाँ से करते हैं इसका आगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र। हाँ एक काम करते हैं, कुल इसमें एक ही बार सारा डायरेक्ट करते हैं, लंबा क्या क्या है तो करते हैं क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या है, देखो जब निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का निकालेंगे तो इसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला है, तो दोनों रख दो। शंकु का सूत्र क्या होता है पाई आर, और अर्धगोले का अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। मान पुट कर दो, पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है। और फिर यहाँ पे आर कितना दिया हम लोग इसमें 3.5 इंटू एल का मान दिया हम लोग ये 12.5 प्लस यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान फिर से 22/7 इंटू फिर आर का मान यहाँ पुट कर दो, ठीक है। सो आगे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इस 7 से काटा 5 और ये कटेगा इससे भी फिर से 0.5, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे यही पे करते हैं, इसको देखो यहाँ पे देखा क्या हो गया, यहाँ 22 है और ये है तो करो 22 गुणे यहाँ पे 0.5 इसमें गुणा करेंगे 5 से गुणा कर दो कितना मिलेगा 5 4 25 2, 5 दूनी 10 2
12 5 अंक 5 कितना हो जाता है 6 हो गया 625 कितने पॉइंट के बाद 2 पॉइंट ना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर इसमें देखो यहाँ पे 2 है फिर यहाँ 22 है फिर इसमें कर देगा पूरा 22 गुणे 2 कितना हुआ 44। अब 5 गुणे करेंगे 35 में फिर मिलेगा चल के 625 मिलेगा ना। अच्छा ना लगेगा बोल 22 कटेगा 2 ऊपर नीचे नहीं है ऊपर नीचे का तो पड़ता ना। देखो अगर 0.5 से गुणा करेंगे 35 में तब 5 25 और 2 5 15 2 17 कितने पॉइंट के बाद 2 पॉइंट ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा इसको आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें गुणा करो 22 से 22 गुणे 625 करते हैं 625 गुणे 22 ठीक है 625 गुणे 22 करते हैं तो क्या मिलेगा 2 5 10 का 0 हासिल है 4 1 5 2 6 का फिर 12 फिर ये मिलेगा ना 0 5 2 1 जोड़ दो 0 5 5 2 7 2 1 3 1 कितने पॉइंट के बाद 2 पॉइंट यानी कितना है इसका गुणा करने पे हम लोग को मिला ये 137.50 ठीक है प्लस यहाँ बता दो। अब इसको गुणा करेंगे क्या देखो इसमें गुणा करना 84 गुणा 175 करना है ठीक है तो करते हैं 175 गुणे 84 करो 4 5 26 का 0 2 ना 4 7 28 2 30 3 बचा 4 1 4 3 7 0 0 7 जोड़ दो 0 0 7 7 कितना आया कितने पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद तो कितना मिलेगा देखो लिखा है 77.00 इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना 77 यहाँ पे केवल 77.00 ठीक है। जोड़ दो 0 0 0 5 + 0 5 पॉइंट 7 7 एक बचा ना 7 3 10 से 11 के हासिल है 1 2 ये आगे क्या चीज सेंटीमीटर स्क्वायर मीडियम से ठीक है। कहाँ थे